दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और स्वस्थ रहना भी चाहिए और सुरक्षित भी रहना चाहिए। और आपके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि आपका मानसिक संतुलन और शांति बना रहे। और मेरा वीडियो जो मैं अपने चैनल पे बनाता हूँ, इसी से संबंधित बनाता हूँ कि हम अपनी मानसिक संतुलन और शांति को कैसे बनाए रख सकते हैं। कई बार क्या हम समझते हैं कि जो हमारी परेशानियां होती है ज़िंदगी की, जो हमारे सामने तरह तरह के मुश्किलें आती है, घटनाएं घटती हैं जो हमारे फेवर में नहीं होती, वो हम ऐसा मानते हैं कि हमेशा ये घटनाएं हमारे विरुद्ध इसलिए घटित होती हैं क्योंकि हमारा दिन खराब चल रहा है, हमारा समय ठीक नहीं है, पता नहीं क्या बात है कि हमारे साथ ही ऐसा होता है। लेकिन जब आप इस पे विचार करेंगे, कभी कभी ये भावनाएं हमें बताती हैं कि जो हमारी परेशानियां होती हैं हमारे दिमाग की उपज होती है। क्योंकि जब हम ये मान लेते हैं कि इस परेशानियों का पूरा केंद्र बिंदु सिर्फ मैं ही हूँ, जबकि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। एक जनरल कथन है, हर लोग जानते हैं, जो ये भी जानते हैं कि ये परेशानियां ख़त्म नहीं होगी और मेरे साथ ही होती है, वो भी ये मानते हैं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन एक मानना और उसका अनुभव करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, बचपन में आपने एक पहेली सुना होगा कि एक जाल बिछाने वाली कहानी की। एक शिकारी आता था, जाल बिछाता था और चिड़ियों को पकड़ के ले जाता था। लेकिन इस वीडियो को आगे देखने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के बारे में ये एक छोटा सा क्लिपिंग है, उसको ज़रूर देखें। उम्मीद है ये क्लिपिंग आपको अच्छा लगा होगा और समझने में मेरे चैनल को ये अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो चिड़िया जो है, अपने जो बुजुर्ग चिड़िए थे उनके पास गए, उनसे पूछा कि भाई कैसे बचना है। तो उन्होंने बताया कि आप दिमाग में, जहन में डाल लो कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन लोभ से उसमें फंसना नहीं। सारे चिड़ियों ने तो रट लिया, लेकिन इस चीज़ का मीनिंग या अनुभव नहीं किया। वो रटते रहे और शिकारी ने जब जाल बिछा के दाना डाला तो वो आके चुग भी गए और जिससे कि वो फंस गए। कहने का क्या मतलब है कि हमारी जो मानसिक स्थिति है इसी के इर्द गिर्द घूमती है। हम चीज़ों को जानते हैं लेकिन अनुभव नहीं करते, अपने अंतरात्मा में उसको उतारते नहीं हैं। आज की कहानी इसी से संबंधित है। छोटी सी कहानी, शॉर्ट स्टोरी है। उसको सुनाने से पहले मैंने सोचा थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। एक बार की बात है कि मुल्ला नसरुद्दीन, आपने नाम सुना होगा, काफ़ी लोग उनकी ये स्टोरी बताते हैं, उनमें से मैंने एक स्टोरी उठाया। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी बहुत परेशान हो गई क्योंकि मुल्ला नसरुद्दीन जो थे उनको ठंड लगने लगी। अब वो उनको कितनी भी रजाई उड़ाया जाए, कितना भी कंबल उड़ाया जाए, वो ठंड से कांपते। ठंड नहीं भी है, सर्दी का मौसम भी नहीं है, फिर भी ठंड लग रही है उनको। अब उनकी पत्नी उनको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने दवाई दिया लेकिन कोई असर नहीं। वो घर आते वैसे ही ठंड लगता। तरह तरह के वैद्य और डॉक्टर को दिखा के उनकी पत्नी थक गई। अब जब आदमी थक जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों से चर्चाएं करता है कि भाई कोई आप ऐसा
डॉक्टर या ऐसा कोई वैद्य बताइए जिससे कि इस बीमारी से मुझे छुटकारा मिल जाए या वो स्वस्थ हो जाए। तो इसी चर्चा के दौरान किसी ने उनको बताया कि दूसरे गांव में एक वैद्य हैं, बड़ा ही प्रसिद्ध है, उनके पास लेके जाइए, शायद आपका इलाज कर पाएँ और आपके परेशानियों से आपको बाहर निकाल सकें। अब उनकी औरत को लगा कि चलो आखिरी आस है, आजमाने में क्या जाता है। तो वो औरत अपने पति मुल्ला नसरुद्दीन को लेकर उस गांव को गई और उस वैद्य के पास पहुंची। तो वैद्य ने बोला क्या बात है। तो उन्होंने पूरी बात बताई कि मैंने जगह जगह डॉक्टर वैद्य को दिखाया और ये इनको बैठे बैठे घर में ही पड़े रहते, तब भी इनको ठंड लगता है, मौसम गर्मी का भी आ रहा है फिर भी इनको ठंड लग रहा है, मतलब जाड़े ख़त्म हो रहा है फिर भी इनको ठंड लग रहा है। तो पूरी बात जानने के बाद वैद्य ने बोला एक काम करो, आप इनको बोलो कि लू बहुत चल रही है, बाहर लू है, बहुत लू चल रहा है, बहुत गर्मी आ गई। आप इनको बोलते रहो कि बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, बस पसीना निकल रहा है, कपड़े पसीने से भीग रहे हैं। ऐसा इनको दिन में 10 बार करने को बोलो और पूरा एटमॉस्फेयर को बताओ कि भाई गर्मी बहुत बढ़ रही है, आपको क्यों ठंड लग रही है। कुछ दिनों के पश्चात मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी का उस डॉक्टर या वैद्य से संपर्क हुआ या उन्होंने संपर्क किया और बताया कि वैद्य जी आपके बताए हुए जो भी आपका सलाह था उस पर हमने अमल किया और बहुत खुशी की बात है कि अब उनको ठंड नहीं लग रहा, लेकिन एक दुख की बात है कि अब उनको लू लग गया है, वो भी घर में बैठे बैठे। लेकिन उस पत्नी ने ये भी पूछा कि आपने कैसे ठीक किया इनको और इनको कैसे लू लग गया। उन्होंने बताया देखो, कई बार क्या होती है, हमारी मानसिक बीमारी का कोई इलाज नहीं होता। हम जैसा चीज़ अपने दिमाग में बना लेते हैं वैसा ही हमारे चारों तरफ वातावरण बन जाता है, हम वो चीज़ें दिखाई देने लगती है, वो चीज़ों का अनुभव होने लगता है। हमें लगता है कि अभी कोई, अगर आपने प्रयास किया कि अरे आपको लगे आप किसी कमरे में बैठे हो और लगे आपको कि दूसरे कमरे में कोई चोर बैठा है, तो आपको परछाई भी चोर दिखाई देगा, वैसा चोर है नहीं, लेकिन आपका अनुभव जो आप खुद बनाते हैं वही आपके चारों तरफ घूमने लगता है और वो जीवंत लगने लगता है। ऐसा ही चूँकि वो दिन भर ठंड की बात करते करते अरे बहुत ठंड लग रही है, तो वो उस वजह से उनके दिमाग में ठंड का एक प्रभाव पड़ गया था। और मैंने जो बोला कि दिन भर आप गर्मी की बात करो, तो उससे उनके दिमाग में गर्मी का प्रभाव पड़ गया। दोस्तों, इसी तरह हम अपने परेशानियों से इतना अपने को जोड़ लेते हैं कि वो हमारे इर्द गिर्द वही घूमती रहती है। जो अच्छाइयाँ हैं वो दिखाई नहीं देती, हमें केवल अपनी परेशानियाँ ही दिखाई देती है। हमारे आजू बाजू कितने अच्छे चीज़ भी होंगे ना, दृश्य, वो हमें दिखाई नहीं देता है, हमें केवल अपनी परेशानियाँ दिखाई देती हैं। इससे आपको अलग होने का एक ही कारण है, आप ये मानिए कि मैं अच्छा हूँ और ये परेशानियाँ जो है एक बार निकल जाएगी, आज है कल नहीं रहेगी। परेशानियाँ हमारे ज़िंदगी का आईना है, या यूँ कह सकते हैं एक टीचर है, शिक्षक है, जो हमें रास्ता दिखाता है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भूत के परेशानियाँ भविष्य के लिए आपको सुदृढ़ करती है, आपके विश्वास को मजबूत बनाती है
और आपके चेतना को जगाती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें इन परेशानियों के ग्रस्त नहीं होना चाहिए, अपने जीवन में, अपने मस्तिष्क में इनको घर नहीं बना देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा वीडियो आपको आगे का पता चल सके। धन्यवाद।